हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 की हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में पहली हेडिंग आपकी आती है कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं तथा जिनका कुछ न कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तथा जो क्या घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ब्रह्मांड में जितनी भी छोटी बड़ी वस्तुएं, चाहे बिंदु आकार की हैं, चाहे जितनी, अब जैसे मान लो ये धूल के कण ले रहे हैं, अब धूल का कण कुछ न कुछ तो उसका द्रव्यमान होगा ही, और वो कुछ न कुछ तो स्थान पृथ्वी पे घेर ही रही है। तो वही इसकी परिभाषा है कि ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं पाई जाती है जिनका कुछ न कुछ क्या होता है, पहले तो द्रव्यमान होता है, मतलब भार होता है, तथा जो स्थान, अगर वो थोड़ा सा भी स्थान घेर रही है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो बात आगे करते हैं कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आपका होता है कि द्रव्य के कण लगातार कैसे होते, द्रव्य के कण अत्यधिक क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि द्रव्य के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और अगला होता है कि द्रव्य के कण जो होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। और चौथा आपका क्या होता है कि द्रव्य के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब एक एक पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कि द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। अभी बता दिया गया कि अगर कोई छोटा कण भी है तो वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। इसलिए द्रव्य के कण कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। अब जैसे मान लो जल अगर इसमें हम डाल दें तो जल में तो जल के भी तो कण होते हैं। कहने का मतलब जो कण है, जल का कण हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब कि जो द्रव्य के कण है वो कैसे होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपकी आती है कि द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे मान लो अब एक फ्लास्क लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, और इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, अब इस फ्लास्क में हम पहले मिला लेते हैं क्या, जल। अब जल मिलाएंगे ऐसे ऐसे, मान लो इसमें हम डाल दे रहे हैं क्या, हम डालेंगे जल। ठीक है, जल यहां तक ले रहे हैं, मान लो यहां तक एक इसका लेवल होगा। अब मान लो पहले से हमने इसमें मिलाया, क्या मिला दिए, हमें जल मिला दिए। अब हम क्या करते हैं कि इस जल में ऊपर से हम क्या डाल देते हैं, इसमें क्या डालेंगे, चीनी या कुछ भी, नमक भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो चीनी हम डालते हैं तो अब एक जल का कुछ ना कुछ तो लेवल रहा होगा कि मतलब उससे ऊपर जल फ्लास्क में नहीं है। ठीक है, तो वहां तक जल था। अब चीनी हम जैसे मिलाते हैं तो चीनी को हम देखते हैं कि क्या होती है, चीनी पूरी घुल जाती है इस पूरे जल में। अब पूरे जल में चीनी घुल जाती है, कहने का मतलब तब भी ये जो इसका ये राउंड है ऊपर वाला, ये क्या ऊपर चला जाता है कि मतलब अगर हम जल में चीनी डालें तो चीनी के साथ वो जल ऊपर बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और उस जल के कणों के रिक्त स्थान के बीच कौन अपना स्थान जाके ग्रहण कर लेता है, चीनी के कण। इसलिए ये जो इसके ऊपर का जो ये लेवल होता है वो ऊपर नहीं बढ़ता। इसके चीनी के कण क्या होते हैं, ये जाके इसके बीच में क्या हो जाते हैं, जल के कणों के रिक्त स्थानों के बीच क्या हो जाते हैं, जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस हिसाब से हमने पता किया कि द्रव्य के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, तभी तो दोनों जाके एक दूसरे में बैठ जाते हैं, नहीं तो जल का स्तर बढ़ जाता। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। और तीसरी बात आपकी आती है कि द्रव के कण लगातार गतिमान रहते हैं। अब ये क्या है, अब इसमें देखिए कि जैसे एक फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, पहले से मिला लेते हैं जल। ठीक है, अब ये पूरा यहां तक जल मिला दिए, इसमें पूरा ये जल है, पूरा जल भर दिए, ये जल है। अब जल में हम क्या करते हैं, ऊपर से इस जल में हम डालेंगे इसमें एक पैकेट रंग डाल रहे हैं। ठीक है, अब एक पैकेट हम क्या डालेंगे, इसमें एक पैकेट रंग डालेंगे ऊपर से। अब रंग डालें हम एक पैकेट रंग, हम देखते हैं कि जैसे ही हम रंग डालेंगे इसमें, वो क्या करता है कि वो धीरे 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 गति करते हुए पूरे फ्लास्क को कैसा कर देता है, रंगीन कर देता है। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ही हम उस फ्लास्क में जल में जैसे ही रंग डालते हैं वो तुरंत तो पूरे जल को तुरंत रंगीन तो नहीं करता। जैसे ही हम इस पैकेट में डालते हैं तो उस जो रंग के कण है वो धीरे 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 पूरे ग्लास में, पानी में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि जो पैकेट के रंग के कण है वो धीरे धीरे पूरा क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, धीरे धीरे गति कर, तभी तो धीरे धीरे रंगीन हो रहा है जल। इससे हमें पता चलता है कि द्रव के कण लगातार कैसे रहते हैं, गतिमान रहते हैं। गतिमान रहते हैं तभी तो पूरा जल जो है रंगीन हो जाता है धीरे धीरे। अगर गति नहीं करते तो वो ऊपर रह जाता। अब पूरा गति करते हैं इसलिए पूरा जल कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि द्रव के कणों के कण क्या होते हैं, लगातार गतिमान रहते हैं। ठीक है, चौथी बात आती है कि द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये क्या है, जैसे मान लो
हमने अभी लिया था कि जल लिए थे, जल में हमने क्या मिला दिया था, चीनी। अब चीनी मिलाए जल में, हमने क्या लिया था, जल लिया था, जल में हमने प्लस क्या मिला दिया था, चीनी। अब जल और चीनी के बीच ये क्या होता है, चीनी के कण जाके जल के कणों के बीच क्या हो जाते हैं, आपस में उसकी जगह पर जाके उसके नजदीक में बैठ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर ये आकर्षण नहीं करते, प्रतिकर्षण करते, तब तो ये दूर भेजते उसको। कहने का मतलब इनके बीच आकर्षण बल होता है, तभी तो ये दोनों कण आपस में एक दूसरे से सट सट के जाके बैठ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि द्रव्य के कण एक दूसरे को कैसे करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। हम आगे चलते हैं आगे टॉपिक पे। होता है कि नहीं, निश्चित होता है। तभी तो अगर इसको हम अपने देश में रखे रहेंगे तब भी यह डिस्टर ऐसे रहेगा, कहीं बहुत दूर लेके चले जाएंगे तभी तो इसका, तब भी तो आकार इसका ऐसा होगा, आकार में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। कहने का मतलब ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। अब आयतन, आयतन, अच्छा आयतन क्या होता है, आयतन वो होता है कि जो चीज जितनी स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे ये डिस्टर है, ये डिस्टर जितना आयतन घेर रहा है, जितना स्थान घेर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। कहने का मतलब ठोस का आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। अब जैसे डेस्टर यहाँ पे इतना स्थान घेर रहा है, जैसे और कहीं लेके चले जाएंगे तो क्या ये ज्यादा स्थान घेरने लगा, उतना ही स्थान घेरेगा जितना यहाँ घेर रहा था। कहने का मतलब इसका आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। बात समझ में आ रही कि ठोस में आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। और निश्चित कैसे होते हैं, हमने आपको बताया कि ये डिस्टर है, डिस्टर का अगर आयतन, अगर इसका आकार जितना यहाँ पे है, इसको हम कहीं लेके चले जाएं तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ठोस है। कहने का मतलब ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। अब बात आती है आयतन की। अब आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। कहने का मतलब ये ठोस अगर हम यहाँ पे रखेंगे तब भी उतना स्थान घेरेगा, अगर हम हथेली पे रख दें तब भी उतना स्थान घेरेगा। कहने का मतलब ठोसों का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। यहाँ तक बात सबको क्लियर एकदम समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आगे बात आती है, उसके बाद हम बात लेते हैं द्रव की। अब द्रव का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास क्या, हाँ ये एक ग्लास ले रहे हैं और इस ग्लास में हमने मिला दिया 1 लीटर पानी। अब 1 लीटर पानी जैसे ही हम मिलाएंगे तो ये किसका रूप धारण कर लेगी, पूरे ग्लास का रूप धारण कर लेगी, ठीक है। ये 1 लीटर जो इसमें लिखा गया है, ये इसका क्या है, आयतन है कि नहीं। अब ये 1 लीटर आयतन के बराबर ही तो जगह घेरेगा। 1 लीटर जहां तक उसका आयतन आ जाएगा वहीं पर उसका क्या हो जाएगा, वो उतना आयतन घेरेगा, 1 लीटर के बराबर आयतन। और वही 1 लीटर अगर हम किसी बाल्टी में ले जाके डाल दें, मान लो ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, तो बाल्टी में 1 लीटर जल डालेंगे तो जहां तक उसका आयतन 1 लीटर घेरने का होगा वो उतना ही तो घेरेगा, 1 लीटर से ज्यादा तो घेरेगा नहीं। कहने का मतलब कि ये 1 लीटर जो इसका आयतन है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना आयतन यहाँ घेर रहा था 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर के बराबर बाल्टी में भी घेर रहा है। ये ऐसा तो हो नहीं रहा कि 1 लीटर आयतन इस ग्लास में घेर लिया रहा था, जैसे हमने 1 लीटर डाला वो बाल्टी में कम घेर रहा है, बल्कि बराबर घेर रहा है दोनों में। 1 लीटर के बराबर यहाँ पे भी घेर रहा है और 1 लीटर के बराबर यहाँ पे। कहने का मतलब दोनों का आयतन कैसा है, बराबर है, लेकिन आकार कैसा है। अगर हम ग्लास में डाल दे रहे हैं तो ये ग्लास के आकार का हो जा रहा है, अगर हम बाल्टी में डाल ले रहे हैं तो ये बाल्टी के आकार का हो जा रहा है। कहने का मतलब इसका आकार तो निश्चित नहीं है, लेकिन इसका आयतन निश्चित है। और आयतन निश्चित कैसा है कि अगर 1 लीटर जल यहाँ पे वो स्थान घेर रहा था तो उतना ही स्थान वो बाल्टी में घेरेगा 1 लीटर के बराबर, उससे ज्यादा तो घेरेगा नहीं। कहने का मतलब उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही। तो उसके बाद हम द्रव की बात करते हैं। द्रव का आकार कैसा होता है, द्रव का आकार जो होता है वो कैसा होता है, पहले द्रव का आकार होता है अनिश्चित, ठीक है, द्रव का आकार होता है अनिश्चित। और इसका आयतन कैसा होता है, द्रव का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ये द्रव का आयतन जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक है। फिर आगे बात आती है गैस की, कि गैस क्या होता है। जैसे मान लो गैस है, अब एक सिलेंडर ले लें, ऐसे बड़े वाला सिलेंडर, और एक छोटा सिलेंडर ले लें, ठीक है। अब बड़े वाले सिलेंडर में अगर हम देखेंगे, अगर हम 5 kg जो इसमें, अगर हम इस बड़े वाले सिलेंडर में 5 kg अगर हम गैस भरते हैं तो ये पूरे सिलेंडर को क्या कर लेता है, पूरे सिलेंडर में फैल जाता है। और वही 5 लीटर अगर आप इस छोटे सिलेंडर में लें तो वो उस छोटे सिलेंडर में पूरा फैल जाता है। कहने का मतलब ये 5 kg पूरा सिलेंडर घेर रहा था और यही 5 kg इस छोटे सिलेंडर के बराबर घेर ले रहा था। कहने का मतलब ना तो इसका आयतन निश्चित है, ना तो इसका आकार निश्चित है। ये जिसमें रखेंगे उस आकार का हो जाता है और जितना आयतन में फैलाएंगे उतने पूरे आयतन में फैल जाता है। ऐसा लेकिन द्रव में नहीं था। द्रव में क्या था कि जो ग्लास में रखा गया था वो ग्लास के बराबर 1 लीटर ही जगह घेर रहा था, और जो
हम बाल्टी में रखे थे वो बाल्टी के बराबर ही स्थान घेर रहा था। लेकिन जो गैस होता है इसमें ना तो इसका आकार निश्चित हो रहा है, ना तो इसका क्या हो रहा है, आयतन निश्चित हो रहा है। आकार का मतलब क्या होता है कि ये अगर ये बड़े सिलेंडर में हम रख रहे हैं तो ये पूरे बड़े सिलेंडर का 5 kg पूरे बड़े वाले सिलेंडर में फैल जा रहा है, और इस छोटे सिलेंडर में अगर 5 kg वही डालते हैं तो ये पूरा सिलेंडर का रूप धारण कर ले रहा है। कहने का मतलब गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और इसका आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई कि ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। फिर गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है, मतलब दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, फिर आगे बात की जाए, चलिए इतने स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें कि इनमें बहने का गुण क्या क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर आगे चलें। इधर देखिए, अब देखते हैं कि ठोसों के मध्य, किसके मध्य कण कहाँ कहाँ। अब ठोस क्या होते हैं, इनके कण कैसे होते हैं, ठोस के कण, ठोस के कण एक दूसरे से एकदम नजदीक नजदीक ऐसे 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 ऐसे, ठोस के कण एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पास पास होते हैं तभी तो ठोस कैसा होता है, कठोर होता है, इसका आकार और आयतन तभी तो निश्चित होता है। कहने का मतलब इसके आयतन में हम सामान्य रूप से दाब डाल के इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके ठोस के कण आपस में कैसे होते हैं, इसके कण कैसे होते हैं, आपस में पास पास होते हैं। इसके कण आपस में कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। और हम अगर द्रव की बात करें तो द्रव के कण क्या होते हैं, ठोस से थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसके कण ठोस से थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनके बीच ये इनके कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, किससे, थोड़ा दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठीक है, कहने का मतलब ठोस के कण एकदम नजदीक पास पास होते हैं। अब ठोस के कण पास पास होते हैं तभी इनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। अगर बात की जाए आकर्षण बल, इनके बीच कैसा होगा, अधिक आकर्षण बल होगा, अधिक आकर्षण बल होगा तभी तो इनके कण पास पास चिपके हुए हैं। आकर्षण बल का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी तरफ की तरफ खींचना। अगर ठोस के कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, कहने का मतलब इनके बीच आकर्षण बल कैसा है, बहुत अधिक है, तभी तो ठोस के कण पास पास होते हैं, मतलब इनका आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक होता है। फिर अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के कणों के मध्य क्या होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर इसके कण होते हैं, और इनके मध्य इसके आकर्षण बल से थोड़ा आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है। अगर थोड़ा आकर्षण बल कम होता है तभी तो ये दूर दूर होते हैं, अगर ज्यादा आकर्षण बल होता तो ये ठोस बन जाते। तो द्रव जो होता है इसके कण कैसे होते हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव के कण। ठीक, उसके बाद बात आती है गैस। गैस क्या होता है, तो गैस में ठोस, द्रव और गैस तीनों की अपेक्षा गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। ना तो इसका आकार निश्चित होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है। अगर इसका आकर्षण बल देखें तो आकर्षण बल ये ठोस और द्रव दोनों से क्या होता है, एकदम कम होता है, किसका, गैस का। ठीक है, इसके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है कि ठोस में आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक होता है, और इसके कण पास पास होते हैं। और द्रव के कण क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है, थोड़ा कम होता है। और गैस के कण कैसे होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं, और इनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। फिर आगे बात की जाए, चलिए आगे बात चल रही है यहाँ पे, आगे बात करते हैं इनका घनत्व देख लेते हैं। घनत्व का मतलब क्या होता है, अब बात करते हैं अगली हेडिंग पे, घनत्व। घनत्व देख लीजिए, घनत्व क्या होता है। अच्छा, घनत्व एक चीज जानते हो, जैसे बोलते हैं घन गांव। घन गांव का मतलब क्या होता है कि एकदम पास पास एकदम नजदीक नजदीक घर, इन्हें कोलिए में के जिन्हों कोलिए बहरे निकल जाए, कोलिए जैसे बटा ना रहा कि किसी गांव में क्या होता है, कोलिए ऐसे रहती है, एकदम नजदीक नजदीक गाँव होते हैं, मतलब एक जने घर में दूसरे जने झांक ला आराम से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है कि पास पास, तो पास पास। अच्छा ये बताओ कि ठोस के कणों के बीच घनत्व ज्यादा है कि कम है, जाहिर से एकदम सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि इसके घर एकदम नजदीक नजदीक है, इसलिए ठोस का घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। जो जितना नजदीक नजदीक होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। घनत्व का मतलब बताए ना कि जैसे घर है, अब कोई गांव है, गांव में कई घर होते हैं, अब जैसे नजदीक नजदीक एकदम पास पास, कहीं सकरा गांव, बहुत घन गांव। घन गांव का मतलब क्या हो, उनके घर में झांक लें, उनके घर में झांक लें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं घन। घन का मतलब क्या होता है कि जितने कण पास पास होते हैं वो क्या होते हैं, वो उतना ही उनका घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब ठोस के कण एकदम पास पास है, इसलिए इसका घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। फिर द्रव के कण देखेंगे कि इनका गांव थोड़ा दूर दूर बरसा, थोड़ा दूर दूर, इनका ना पता चल पाए, पता लग
इनका गांव क्या है, थोड़ा दूर दूर बसा है, तो इसका घनत्व ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद गैस का घनत्व देखेंगे तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, गैस का, क्योंकि इनकर गांव एक ही है, हमारे गांव में एक ही लंदन में। ठीक है, और द्रव में क्या होता है, बात यहाँ पर घनत्व समझ में आ रहा है ना सबको, जो जितना पास पास होगा उसका उसको घनत्व उतना अधिक घनत्व होता है, जो थोड़ा दूर दूर होता है उसका कम घनत्व होता है, जो एकदम दूर दूर होता है उसका सबसे ज्यादा घनत्व, उसका सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम घनत्व होता है। ठीक है, सबसे कम घनत्व, बात सबको समझ में आ रही है, सबसे कम घनत्व मतलब एकदम दूरी दूरी। ठीक, तो यहाँ तक बात खत्म करते हैं, फिर आगे हम बनाते हैं दूसरे पार्ट। यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।